हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाद यानी अवयस्क द्वारा या उसके विरुद्ध वाद किस प्रकार दायर किया जा सकता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अवयस्क यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम की होती है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किया गया वाद किस प्रकार दायर किया जा सकता है या अवयस्क द्वारा किस प्रकार कोई भी वाद को दायर कर सकता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। अवयस्क या विकृत व्यक्ति यानी जो पागल व्यक्ति होते हैं या जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, वो सीधे तौर पर अपना वाद जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अवयस्क यानी जो वयस्क नहीं है और जो विकृत व्यक्ति है यानी वो नॉर्मल स्थिति में नहीं है, वो सीधे तौर पर अपना जो वाद है वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उनकी ओर से वाद उनके वाद मित्र द्वारा लाया जाएगा और वाद की कार्यवाही वाद मित्र द्वारा ही की जाएगी। ये आदेश 32 नियम 1 के अनुसार ये बताया गया है। वाद मित्र होते कौन हैं? कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त का है तथा वयस्क है, उसे मित्र बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि वह ऐसे निर्योग्य व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कोई हित न रखता हो। कोई वाद मित्र तब तक निवृत्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा वाद मित्र नहीं आ जाता और वह वाद व्यय के लिए प्रतिभूति दाखिल नहीं कर देता है। यानी अवयस्क यानी जो वयस्क नहीं है या जो पागल व्यक्ति है, उसके द्वारा अगर वाद लाया जाएगा तो वो कौन लाएगा? उसके वाद मित्र। वाद मित्र कौन होता है? जो व्यक्ति स्वचित का हो और वयस्क हो, जो उसके द्वारा वाद ला सकता है, उसे वाद मित्र कहते हैं। और वो वाद मित्र तब तक नहीं निवृत्त होगा जब तक कि दूसरा वाद मित्र को लागू न किया जाए, दूसरा वाद मित्र को न लाया जाए। वाद मित्र कब हटाया जाएगा? आदेश 32 नियम के प्रावधान के अनुसार न्यायालय जो है वो वाद मित्र को निम्नलिखित आधारों पर हटाने का आदेश प्रदान कर सकता है। पहला कब हटाया जाएगा? उसमें पहला आदेश क्या है? यदि वाद मित्र का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है, यानी अवयस्क के लिए उसे वाद मित्र लाया गया है लेकिन वह उसकी वाद के प्रतिकूल बात कर रहा है तथा उसका संबंध प्रतिकूल हित रखने वाले प्रतिवादी से है। दूसरा, यदि वह अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा हो। तीसरा, वाद के लंबित रहने के दौरान उसके भारत से बाहर चले जाने पर। चौथा, न्यायालय को दृष्टि में अन्य किसी पर्याप्त हितों के विद्यमान होने पर। पांचवा है, नियुक्त किए गए या घोषित किए गए संरक्षक द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन पर वाद या वाद में से अपना नाम खारिज किए जाने के लिए निर्योग्य व्यक्ति द्वारा। यानी वयस्क या विकृत व्यक्ति द्वारा जो वाद लाएगा, कौन लाएगा? वाद मित्र। उसे कब कब हटाया जा सकता है? आदेश 32 के नियम के अनुसार न्यायालय वाद मित्र को निम्नलिखित आधार पर हटा सकती है कि वह जो वाद मित्र है वो अपने अवयस्क या विकृत जो उसका वादी है जिसके लिए वह उसे वाद दायर किया जाएगा, वह उसके लिए काम ना करके वह प्रतिवादी के लिए काम करता है। अगर वह कर्तव्य पालन में असफल रहता है या न्यायालय में वाद चल रहा है, वो भारत से बाहर चला गया, तो इन आधारों पर वाद मित्र को न्यायालय क्या करेगी? हटा सकती है इन आधारों पर। अब आवेदन क्या है? कोई भी नियोग्य व्यक्ति जो किसी वाद में वादी या सहवादी है, निर्योग्यता दूर हो जाने पर अर्थात बालिग हो जाने या विकृत वाले व्यक्ति के स्वस्थ हो जाने पर ऐसे वाद को
जो उसके बाद मित्र के द्वारा दायर किया गया था, ऐसे बाद में से सहवादी के रूप में अपना नाम खारिज किए जाने के लिए इस आधार पर न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि ऐसा वाद अयुक्तियुक्त या अनुचित है। मतलब कोई भी नियोग्य व्यक्ति जो है, जो योग्य नहीं है उस बात को लाने, जो किसी बात में वादी है या सहवादी है, निर्योग्यता अगर उसकी दूर हो जाती है, या वो अवयस्क है तो वो बालिग हो जाता है, या वह पागल है तो उसके ठीक हो जाने पर जो ऐसा वाद लाया गया था जब वो पागल था या अवयस्क था, ठीक है, वो बालिग हो जाता है या सही हो जाता है, तो उसके ऐसे वाद को उसके बाद मित्र के द्वारा दायर किया गया था, तो ऐसे वाद में से सहवादी के रूप में अपना नाम खारिज किए जाने के लिए इस आधार पर न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि जो ऐसा वाद दायर किया गया था वो क्या था, अनुचित था। अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रतिवादी बनाया जाता है। अब है हमारा टॉपिक वादकालीन संरक्षक क्या है। ठीक है, वादकालीन संरक्षक क्या है। कोई भी स्वास्थ्य वाला व्यक्ति किसी अवयस्क या विकृत व्यक्ति का वादकालीन संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह किसी भी प्रकार का हित अवयस्क या विकृत वाले व्यक्ति के विरुद्ध न रखता हो। किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना वादकालीन संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक बार ऐसी नियुक्ति हो जाने पर वह बाद से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियों, अपील, निगरानी और डिक्री निष्पादन यानी आदेश का निष्पादन हो जाने पर ऐसे नियोग्य व्यक्ति के लिए संरक्षक बना रहेगा। यानी वादकालीन संरक्षक कौन है, कोई भी स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो या वयस्क व्यक्ति हो, किसी अवयस्क या विकृत व्यक्ति का वादकालीन संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह किसी भी प्रकार का हित अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विरुद्ध न रखता हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना वादकालीन संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसकी सम्मति के बिना, जो विकृत व्यक्ति है या अवयस्क है उसकी सम्मति के बिना वादकालीन संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे वादकालीन संरक्षक को कैसे हटाया, किन आधार पर, किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। पहला है कि वह छुटकारा पाने की इच्छा रखता हो, यानी उस बाद में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह उससे छुटकारा पाना चाहता हो। दूसरा, वह अपना कर्तव्य उचित रूप से न कर रहा हो। तीसरा है अन्य किसी भी पर्याप्त आधार पर, यदि बाद के लंबित रहने के दौरान उस बाद के लिए संरक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है या न्यायालय के द्वारा हटा दिया जाता है, तो न्यायालय उसके स्थान पर कोई नया संरक्षक नियुक्त करेगा। ठीक है, वादकालीन संरक्षक को बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिसके आधार पर न्यायालय वादकालीन संरक्षक को हटा सकेगी। अगर वह अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं कर रहा है या उसको उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह उस बात से हटना चाहता है तो वह हट सकता है। यदि बात के लंबित रहने, यदि कोई बात न्यायालय में चल रहा है और उस बात के लिए जो संरक्षक नियुक्त किया गया था वो सेवानिवृत्त हो जाता है या वो मर जाता है या किसी कारण से न्यायालय के द्वारा हटा दिया जाता है, तो न्यायालय उसके स्थान पर कोई नया संरक्षक नियुक्त करेगी। बाद में प्रक्रिया, पहला है अवयस्क अथवा उन्मत्त व्यक्ति यानी विकृत व्यक्ति की ओर से संस्थगित किए गए वाद में सब आदेश और कार्यवाहियां उसके बाद मित्र या बाद के लिए नियुक्त किए गए संरक्षक द्वारा की जाएगी। ठीक है, बाद की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होगा, अगर विकृत व्यक्ति है, अवयस्क है, तो उसके द्वारा जो बाद है वो बाद मित्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा या उसके जो संरक्षक है उसके द्वारा बाद दायर किया जाएगा।
दूसरा है असमर्थता के अधीन रहने वाले किसी पक्षकार के बाद के लिए नियुक्त किए गए मित्र, बाद मित्र या संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्त अनुमति से किसी कार्यवाही के संबंध में की गई प्रत्येक सम्मति या किया गया प्रत्येक करार मान्य और बाध्यकारी होगा। अगर व्यक्ति उन्मत्त है यानी असमर्थ है किसी भी बात को दायर करने के लिए, तो उसके द्वारा जो बात दायर करेगा उसकी सम्मति और उसका जो करार होगा वो क्या होगा, मान्य और बाध्यकारी होगा। तीसरा है किसी भी ऐसे वाद में जिससे कि अवयस्क किसी वाद मित्र या पदार्थ संरक्षक द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किए गए बिना ही संबंधित हो दिया गया कोई अंश खर्चे सहित अस्वीकृत किया जा सकेगा। और ऐसे खर्चों की देनगी यानी इसमें कह रहा है कि किसी भी ऐसे वाद में जिसमें कि अवयस्क जो है वो किसी वाद मित्र या पदार्थ संरक्षक द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किए गए, उसके द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया है उसके बिना ही संबंधित हो, या दिया गया कोई अंश यानी शेयर जो कोई भी अंश खर्चे सहित अस्वीकृत किया जा सकेगा। और ऐसे खर्चों की देनगी उस अधिवक्ता द्वारा की जाएगी जिसकी प्रेरणा व वैसा आदेश अभी प्राप्त किया गया था, किंतु यह तब तक जब तक कि वह उसकी आवश्यकता के बारे में पता चलता रहा हो या युक्ति पूर्वक जान सकता था। वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक पर प्रतिबंध क्या है? पहला है न्यायालय की अनुमति के बिना व अवयस्क की ओर से किसी अज्ञप्ति यानी लाइसेंस, किसी भी प्रकार का लाइसेंस का आदेश के पूर्व या अधीन या किसी समझौते द्वारा कोई धन या अचल संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। न्यायालय अगर अनुमति देगी तभी जो वाद मित्र है वो उसकी धन या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति को प्राप्त करेगा। अगर वो अवयस्क की ओर से कोई भी प्रकार का लाइसेंस नहीं, कोई भी सम्मति नहीं दिया जाता, तो वह अचल संपत्ति या किसी भी धन पर कोई अधिकार नहीं रखता है। दूसरा है न्यायालय की अनुमति के बिना वह बात के बारे में कोई करार या समझौता नहीं करेगा। तीसरा है यदि कोई हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है तो वह इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि अवयस्क के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया जो वाद है वो किस प्रकार दायर किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।